नमस्कार दोस्तों। हर कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहता है, भले ही चाहे इसमें जितना भी रिस्क हो, क्योंकि इसमें जितना रिस्क है उतना ही ज़्यादा वो वेल्थ है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 5 स्टॉक्स जिसने 10 साल में अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 5 स्टॉक्स जो 2010 से आज 2020 यानी इन 10 सालों में अपने निवेशकों के पैसों को 100 गुना, 200 गुना और एक स्टॉक तो 2000 गुना से भी ज़्यादा बना दिया है। तो चलिए देखते हैं हमारे टॉप 5 स्टॉक के लिस्ट में 5वें नंबर पे कौन सा स्टॉक है। नंबर 5 पे है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक ने आपके 25,000 रुपये को 10 साल में 13 लाख से भी ज़्यादा बना दिया है। चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। 31 दिसंबर 2010 यानी आज से ठीक 10 साल पहले, आज 31 दिसंबर 2020 है दोस्तों, आज से ठीक 10 साल पहले अगर आप 25,000 रुपये के ये स्टॉक खरीदे होते तो उस समय इसका भाव चल रहा था 79 रुपीज़ और 25,000 में आपको मिले होते 316 शेयर। उसके बाद 2014 में कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया, फेस वैल्यू 5 से 1 किया, यानी एक स्टॉक के 5 टुकड़े हुए तो आपके स्टॉक भी 5 गुना बढ़ गया और आपके 316 स्टॉक हो गए अब 1580। इस दौरान पिछले 10 सालों में कंपनी ने आपके स्टॉक पे 41,000 रुपये का डिविडेंड दिया है और प्रति शेयर जो आपका मुनाफा है उस समय 79 प्राइस था, आज 918 रुपये 31 दिसंबर 2020 को, यानी प्रति शेयर जो आपका मुनाफा है वो तकरीबन 839 रुपये का है। इस हिसाब से प्राइस बढ़ने से आपको जो मुनाफा हुआ है वो है 13,25,620 रुपये। अगर आपके डिविडेंड को और आपकी इस प्राइस बढ़ने से मुनाफे को जोड़ा जाए तो आपके 25,000 रुपये अब हो गए हैं 13,66,620 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 25,000 से मात्र 10 सालों में 13 लाख रुपए। आप सोचिए आपके पैसे कितने बढ़ गए। चलिए देखते हैं नंबर 4 पे कौन सा है स्टॉक। कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। 31 दिसंबर 2010 को ये 26 रुपये पे ट्रेड हुआ करता था और आज इसका भाव है 315 रुपये, ठीक 10 साल बाद। चलिए इसका देखते हैं। 25,000 रुपये को इसने आपके 25,000 रुपये को इसने 14 लाख रुपए बना दिया है। ये कैसे हुआ, चलिए देखते हैं कैलकुलेशन। अगर 25,000 रुपये के शेयर आपने 2010 में खरीदे होते इस कंपनी के तो आपको शेयर मिले होते 961। उसके बाद इस कंपनी का स्टॉक 2016 में स्प्लिट हुआ और फेस वैल्यू 10 से 2 हो गया, यानी कि एक शेयर के 5 टुकड़े हुए तो आपके शेयर्स भी 5 गुना बढ़ गए और वो हो गए 961 से बढ़ के 4,805। अब इस 10 सालों में कंपनी ने जो आपके शेयर्स पे डिविडेंड दिया है वो होते हैं 13,986 रुपये और प्रति शेयर प्राइस बढ़ने से जो आपका मुनाफा है दोस्तों वो है 289 रुपीज़ का, क्योंकि ये 2010 में 26 रुपये पे था और आज 315 रुपये पे है, तो एक शेयर पे 289 रुपये का मुनाफा है। इस हिसाब से आपका मुनाफा हुआ आज के डेट में 10 साल बाद 13,88,645 रुपये। अगर मैं डिविडेंड को और प्राइस बढ़ने से हुए मुनाफे को यानी टोटल गेन की बात करूं तो आपके 25,000 रुपये बनते हैं 14,02,631 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 25,000 से मात्र 10 साल में इस कंपनी ने 14 लाख रुपए बना दिए हैं। 25,000 को आपको इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक की। हमारे टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 3 पे कौन है? भारत रसायन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी का प्राइस इतना बढ़ा, एक समय सारे ट्रेडर्स के रडार पे हुआ करता था, आज भी है, सारे इन्वेस्टर्स के रडार पे हुआ करता था और आज भी है, हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। दोस्तों 2010 में 31 दिसंबर को ये शेयर मात्र 82 रुपीज़ पे ट्रेड तक करता था और आज 31 दिसंबर 2020 को इसका भाव है 9900 रुपीज़, यानी एक शेयर पे, सिर्फ एक शेयर पे आपको 9818 रुपीज़, 9,818 रुपये का मुनाफा। अब चलिए इसका बात करते हैं इसके कैलकुलेशंस की। अगर 25,000 रुपये इस कंपनी में आपने 2010 में लगाए होते तो उस समय इसका प्राइस 82 था, तो 25,000 में आपको शेयर मिले होते 304 और पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 4,268 रुपये का डिविडेंड दिया है आपके स्टॉक पे। हालांकि डिविडेंड बाकी कंपनियों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन इस स्टॉक का
प्राइस इतना ज़्यादा भरा है कि डिविडेंड से कहीं ज़्यादा है। अब देखते हैं प्राइस बढ़ने से आपको कितना गेन हुआ है। आपके पास शेयर हैं 304 और प्रति शेयर मुनाफा हो रहा है 9,818 रुपये का। इस हिसाब से आज आपके शेयर्स की वैल्यू है 29,84,672 रुपये। अगर मैं डिविडेंड और प्राइस बढ़ने से होने वाले मुनाफे दोनों को ऐड करूं तो आपके 25,000 रुपये बने हैं 29,88,940 रुपये, यानी तकरीबन 30 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, 25,000 रुपये मात्र 10 सालों में 30 लाख रुपए। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो 10 सालों में आपके पैसे को 50 गुना या 100 गुना बढ़ा दे। चलिए देखते हैं नंबर 2 पे कौन सा है स्टॉक। बजाज फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जानी मानी कंपनी है, हम सब जानते हैं इसको। ये स्टॉक ने 2010 के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसका प्राइस कंटिन्यूअसली लगातार बढ़ते गया। कंपनी ने हमेशा बोनस दिया, स्टॉक स्प्लिट हुआ, एक शानदार डिविडेंड दिया। चलिए देखते हैं 25,000 रुपये कितने हुए। 25,000 रुपये दोस्तों, मात्र 10 साल में आपके 25,000 रुपये को इस कंपनी ने कर दिया है 1.89 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इतना रिटर्न शायद ही कोई बिजनेस आपको दे। इसीलिए शेयर मार्केट में हर कोई पैसे लगाना चाहता है। यहाँ रिस्क होने के बावजूद जो गेन है वो बहुत ज़्यादा है। चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 31 दिसंबर 2010 को ये कंपनी 70 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, इस कंपनी का स्टॉक, और आज का मार्केट प्राइस 31 दिसंबर 2020 को 5300 रुपये, यानी एक शेयर पे आपको मुनाफा 5,270 रुपये का हो रहा है दोस्तों। इस दौरान इन 10 सालों में कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं, बोनस दिया है, कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ है, उसके बावजूद भी स्टॉक आज 5300 पे ट्रेड कर रहा है। चलिए इसका कैलकुलेशंस देखते हैं। अगर इस कंपनी में 25,000 रुपये आप लगाए होते 2010 में, तो उस समय आपको मिले होते स्टॉक जो हैं 357। उसके बाद कंपनी ने 2016 में डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है, 1:1 का बोनस दिया है। तो 1:1 का बोनस यानी एक शेयर पे एक शेयर फ्री, तो आपके शेयर हो गए डबल। तो 2016 में आपके शेयर हो गए 357 से बढ़ के 714 रुपये। उसके बाद सेम ईयर कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है और फेस वैल्यू 10 से किया है 2 रुपये, यानी 5 टाइम्स में 5 टुकड़ों में शेयर को बांटा है। यानी आपके शेयर भी हो गए 5 गुना ज़्यादा, एक शेयर आपके हो गए 5 शेयर। तो आपके पास अभी तक बोनस के बाद शेयर थे 714 और अब स्प्लिट होने के बाद हो गए 2016 में 3570, 5 गुना बढ़ गया आपके शेयर। इसके अलावा पिछले 10 सालों ने कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो है 1,18,524 रुपये। यहाँ डिविडेंड को मैं 2 पार्ट में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि बोनस से पहले आपके शेयर और स्प्लिट होने से पहले आपके शेयर थे 357, और क्योंकि 2016 में ही बोनस भी मिला और उसी साल कंपनी का शेयर स्प्लिट भी हुआ, तो उसके बाद आपके शेयर की संख्या बढ़ गई, तो ऑब्वियसली बोनस की संख्या, डिविडेंड की संख्या, अमाउंट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ 2 पार्ट में डिविडेंड है, एक बोनस से पहले ईयर का और एक बोनस के बाद से अब तक का ईयर का। तो टोटल बोनस आपको 10 साल में मिले हैं अभी तक 1,18,524 रुपये। अब देखते हैं सिर्फ प्राइस बढ़ने से कितना मुनाफा हुआ। 5,270 रुपये प्रति शेयर आपको मुनाफा हो रहा है और आपके पास शेयर हैं 3570। इस हिसाब से आज आपके अकाउंट में जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू है 1,88,13,900 रुपये। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी रकम। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं, हालांकि जो इस रकम डिविडेंड की रकम प्राइस गेन के मुकाबले बहुत कम है, फिर भी अगर मैं इसको ऐड करूं तो आपके कुल गेन होते हैं 1,89,32,424 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यानी 25,000 रुपये मात्र 10 सालों में तकरीबन 1.89 करोड़ रुपए हो गए। शायद ही कोई भी बिजनेस इतना रिटर्न देती हो। अब देखते हैं, अब बारी है उस शेयर की जिसने हमारे टॉप 5 में नंबर 1 का जगह हासिल किया है। चलिए देखते हैं उसका कितना रिटर्न है। अवंती फीड्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक ने नंबर 1 का दर्जा हासिल किया है टॉप गेनर्स में। इसने आपके 25,000 रुपये को मात्र 10 साल में बना दिया है तकरीबन 8,46,00,000 रुपए। बहुत बड़ी रकम है, सुनने में बिलीव नहीं होता लेकिन ये सच है। इसका कैलकुलेशंस देखिए। ये शेयर 31 दिसंबर 2010 को मात्र 2 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। आज इसका करंट मार्केट प्राइस यानी 31 दिसंबर 2020 को 10 साल बाद 524 रुपये है, यानी कि सिर्फ
प्राइस में ही आपको प्रति शेयर 521 रुपये 60 पैसे का मुनाफा। सिर्फ प्राइस में ही जैसे स्टॉक ने आपके पैसे को तकरीबन 200 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। इसके अलावा इस कंपनी ने लगातार डिविडेंड दिए हैं हर साल, कभी किसी साल में तो 2 बार। कंपनी ने बोनस भी दिया है, कंपनी के स्टॉक भी स्प्लिट हुए हैं, वो भी 2-2 बार। इस सबको एडजस्ट करूं तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 25,000 रुपये अगर आपने 2010 में लगाए होते इस कंपनी में, तो उस समय आपको शेयर मिले होते 10,416। उसके बाद ठीक कंपनी ने 2015 में अपने शेयर को स्प्लिट किया और फेस वैल्यू 10 से 2 किया, यानी एक शेयर के 5 शेयर हो गए। तो आपके भी एक शेयर के 5 शेयर हो गए और अब आपके अकाउंट में शेयर हो गए 10,416 से बढ़ के 52,080 शेयर। उसके बाद कंपनी ने फिर 2018 में बोनस इशू किया 1:2 के रेशियो में, यानी 2 शेयर पे 1 शेयर फ्री। तो आपके शेयर्स हो गए 52,080 से बढ़ के 78,120। सेम ईयर में 2018 में ही कंपनी ने फिर अपने स्टॉक को स्प्लिट किया, फेस वैल्यू 2 से 1 किया, यानी एक शेयर अब 2 शेयर हो गए। एक शेयर को 2 टुकड़ों में बांट दिया तो आपके शेयर भी हो गए डबल और अब आपके पास शेयर हो गए 1,56,240। इस दौरान इस कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो भी रकम बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आपके शेयर्स पे इन 10 सालों में कंपनी ने 31,56,048 रुपये का डिविडेंड दिया है। यहाँ डिविडेंड को 3 पार्ट में मैं इसलिए लिखा हूँ कि पहला डिविडेंड वो है जो जब आपके शेयर 10,416 हुआ करते थे, उसके बाद जब 2015 में स्प्लिट हुआ तो आपके शेयर की संख्या बढ़ गई, तो 15 से 18 तक का जो डिविडेंड है वो 11,45,760 रुपये है। उसके बाद 2018 के बाद जब कंपनी एक बार फिर अपने स्टॉक को स्प्लिट की, उसके बाद आपकी शेयर की संख्या और बढ़ गई, तो उसके बाद जो डिविडेंड है वो 14,21,784 रुपये है। इन तीनों को अगर जोड़ दें तो ये टोटल होते हैं 31,56,048 रुपये। अब बात करते हैं प्राइस से होने वाले मुनाफे की, जो कि तकरीबन 200 गुना से भी ज़्यादा है। एक शेयर पे आपको प्रति शेयर जो प्राइस का प्रॉफिट है वो है 521 रुपये 60 पैसे और आपके पास शेयर हैं 1,56,240। इस हिसाब से आज आपके शेयर्स की वैल्यू बनती है, सिर्फ प्राइस के बात करूं तो 8,14,94,784 रुपये। इसमें अभी डिविडेंड शामिल नहीं है दोस्तों। अगर मैं डिविडेंड को भी जोड़ दूं तो ये शेयर ने 25,000 रुपये, आपके 25,000 रुपये को बना दिया है 8,46,50,832 रुपये। अब बताइए क्यों नहीं चाहेगा हर कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाना। यहाँ रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, अपार संभावनाएं हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 5 स्टॉक जिसने पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि शेयर मार्केट से जुड़े हर एक वीडियो आप तक सीधा पहुंचते रहे।